हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्या बीएससी पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का क्लास चौथा। इससे पहले हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ का 3 क्लास दे चुके हैं सेट थ्योरी पर। आज क्या है, ये सेट थ्योरी का चौथा क्लास है। सेट थ्योरी का चौथा क्लास होगा। हम लोग 3 क्लास इससे पहले पढ़ चुके थे कि फाइव ए सबसेट ऑफ ए। पहला आर्टिकल था ए सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब क्या कि कोई सेट एक है, वो सेट क्या खुद का सबसेट होता है, हम उसको देखे थे। दूसरा आर्टिकल हमारा क्या है आज, फाइव सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब फाइव जो है क्या ए का सबसेट है। हम लोग इन्हीं को आज देखेंगे। दूसरा आर्टिकल है क्या बोल रहा है दिखाने के लिए कि फाइव सबसेट ऑफ ए, क्या फाइव जो है एक सेट है जो कि ए का सबसेट है, यही बोल रहा है कि दिखाने के लिए। चलिए हम लोग इनको प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम लोग क्या है, बोला कि फाइव सबसेट ऑफ ए, क्या फाइव जो है ए का सबसेट है। हम लोग इनको प्रूफ करने के लिए मान लिए यदि संभव हो तो फाइव क्या है ए का सबसेट नहीं है। इफ पॉसिबल लेट फाइव इज नॉट सबसेट ऑफ ए। फाइव क्या है ए का सबसेट नहीं, हम लोग मान लिए। व्हेन जब ये माने हैं फाइव इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तब व्हेन फाइव सबसेट ऑफ ए देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन फाइव विच इज नॉट इन ए। कहने का मतलब हुआ जब क्या है फाइव को हम लोग माने हैं कि इसका एक भी एलिमेंट ऐसा होगा जो कि फाइव एक सेट है, एक समय ऐसा होगा इसका एक भी एलिमेंट सेट ए में ना हो, तभी हम लोग बोल सकते हैं क्या फाइव जो है ए का सबसेट नहीं है। तो वही है व्हेन फाइव सबसेट ऑफ ए, बोल रहा है जब फाइव ए का सबसेट है तब कम से कम क्या है फाइव का एक एलिमेंट किन में रहेगा, सेट फाइव का जो है कम से कम एक एलिमेंट रहना चाहिए किसमें, ए में सबसेट होने के लिए। और नहीं सबसेट होने के लिए कम से कम ऐसा होना चाहिए कि एक भी एलिमेंट उनका नहीं होना चाहिए। हम लोग जानते हैं फाइव क्या है, एक प्रकार की शून्य सेट है, नल सेट है। फाइव को ही बोलते हैं हम लोग नल सेट, इम्पेटी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट ना रहे। तो व्हिच इज नेवर पॉसिबल बिकॉज फाइव इज ए नल सेट, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कभी कि क्या फाइव ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि फाइव ऐसा एक सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट ना रहे तब फिर भी हम लोग जानते हैं फाइव। कहने का मतलब एक कोई सेट है 1 2 3, अब फाइव कोई सेट है, फाइव क्या है खाली सेट है। बोल रहा है क्या फाइव जो है ए का सबसेट है या नहीं, इससे स्पष्ट है अगर एक में सेट ए में अगर एक भी एलिमेंट ना रहता तब फिर भी ये इनका सबसेट होता। अभी क्या ये खाली है, हम लोग जानते हैं फाइव ऐसा सेट होता है जो कि पूर्णतः खाली सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना रहा। तो ये तो ऐसा बन सकता है इसका सेट का सबसेट, इससे खाली सेट फिर 1 का सेट फिर 2 एलिमेंट का सेट फिर 3 का सेट। क्या ये सभी मिलके जो सबसेट बना है, क्या ये फाइव एक सेट है, जो कि ये जो खाली सेट है ये भी एक सेट है। ये कौन सा सेट है, तो फाइव एक सेट है। इनको बोलते हैं नल सेट या इम्पेटी सेट या जीरो सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर 1 फिर 2 और फिर 3। इससे स्पष्ट हो रहा है कि फाइव का एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए में है। यही बोल रहा है क्या यहाँ पॉसिबल लेट फाइव सबसेट ऑफ ए, और संभव हो तो मान लिए कि फाइव का एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए में नहीं है, जो कि मेरा माना हुआ गलत है। क्योंकि अगर फाइव में अगर एक भी एलिमेंट ना रहे तब फिर भी वो सेट है, और एलिमेंट है तब फिर भी वो सेट ए का सब सेट है। इसीलिए हम लोग लिख दिए हैं क्यों इनको सबसेट माने हैं, विच इज नेवर पॉसिबल बिकॉज फाइव ए नल सेट, क्योंकि फाइव शून्य सेट होता है, नल सेट है। इसीलिए 10 आवर्स ऑफ पोजिशन इन रॉन्ग, हमारी मान्यता जो गलत हुई, हम जो ये माने क्या फाइव इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये मेरा मानना गलत हुआ। इसी प्रकार क्लियरली स्पष्ट है क्या फाइव सबसेट ऑफ ए प्रूव्ड हो चुका है। शॉर्ट में फिर समझिए एक बार क्या है, बोला कि फाइव को दिखाइए कि ए का सबसेट है। हम लोग जानते हैं फाइव कैसा सेट होता है, एक भी एलिमेंट ना रहे, सेट ए में कुछ एलिमेंट होगा। यही बोल रहा है बोला दिखाने के लिए हम लोग अगर संभव हो तो इसको मान लिए कि फाइव एक ऐसा सेट है जो कि एक ही सबसेट नहीं है। लेकिन हम लोग फाइव ऐसा सेट इसीलिए फाइव तभी एक भी सबसेट नहीं होगा उनका
जब फाइव का एक भी एलिमेंट ए में ना रहे। हम लोग जानते हैं क्या, ए कोई सेट है उसमें फाइव अवश्य रहेगा, किसी भी प्रकार का सेट है तो उसमें फाइव रहेगा ही रहेगा। इसीलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं फाइव सबसेट ऑफ ऑल सेट। ऑल सेट कहने का मतलब फाइव जो है सभी सेट का क्या है, सबसेट है। फाइव स्वयं का भी सबसेट है और सभी सेट का सबसेट है, क्योंकि फाइव एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट ना रहे वो सभी सेट का सबसेट बन सकता है। इसीलिए फाइव सबसेट ऑफ ए, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन फाइव व्हिच इज नॉट इन ए। अगर इनका फाइव का एक भी एलिमेंट अगर ए में ना रहे तब फिर भी ये क्या होगा, ए का सबसेट होगा। फाइव क्या है, ए का सबसेट होगा। इसीलिए व्हिच इज नेवर पॉसिबल बिकॉज फाइव इज ए नल सेट। हमारी मान्यता गलत हुई, दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसी प्रकार क्लियरली फाइव सबसेट ऑफ ए हम लोग कह सकते हैं क्या, फाइव सबसेट ऑफ ए मतलब फाइव जो है एक सेट है जो कि ए का सबसेट है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। क्या है अगला पॉइंट, पावर सबसेट। क्या है पावर सबसेट, देखिए परिभाषा पहले हम लोग पढ़ते हैं तब एग्जाम्पल से समझेंगे। एनी सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बोला है कि ए सेट ए प्रॉपर सेट बी का तब कहलाएगा इफ यदि ऑल द एलिमेंट इन ए आर फ्रॉम बी एंड कंटेन एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट देन ए डिनोटेड बाय ए इज प्रॉपर सबसेट बी। कहने का मतलब हुआ कोई ए सेट है, कोई ए सेट बी का प्रॉपर सेट तब कहलाएगा यदि ए का सभी एलिमेंट कहाँ से आया है, बी से आए हो। एक एलिमेंट ए में जितना भी एलिमेंट है वो कहाँ से आया है, तो बी से आया है, और कंटेन एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट देन ए डिनोटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट बी। कहने का मतलब हुआ कि कम से कम सेट बी में सेट एक से एक एलिमेंट अधिक होगा तब ये ए प्रॉपर सबसेट बी कहलाएगा। कहने एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल ए कोई सेट है 1 2 3 4, ये एक सेट है। बी भी कोई सेट है 1 2 3 4, ए इज सबसेट ऑफ। अभी देखिए इसमें क्या है, सेट ए में जितना एलिमेंट है सेट बी में है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये लिखना गलत होगा। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी। कहने मतलब ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का सभी एलिमेंट ए में है। अगर इनको ए प्रॉपर सबसेट बी कब होगा, जब कम से कम सेट ए में जो है सेट बी में जो है सेट ए से एक एलिमेंट अधिक होना चाहिए, चाहे कुछ भी एलिमेंट हो, ये 4 है 5 है 6 है, कम से कम एक एलिमेंट सेट ए से सेट बी में अधिक होना चाहिए, तभी हम लोग लिख सकते हैं ए सबसे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हम लोग इनको बोल सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब एक एलिमेंट ऐसा होगा सेट ए का जो सेट बी से कम होगा, यानी सेट ए से अधिक होगा सेट बी में एलिमेंट, तभी हम लोग बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए प्रॉपर सबसेट बी। मतलब बी में हर हमेशा ए से अधिक एलिमेंट होगा, वही सेट क्या कहलाएगा, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर हम लोग बी प्रॉपर सबसेट ए लिखे तो क्या होगा, जिसे कहने का मतलब अगर एग्जांपल से समझिए, ए कोई सेट है 1 2 3, बी भी कोई सेट है 1 2, तो ये क्या कहलाएगा, इनको हम लोग लिख नहीं सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये लिखना गलत होगा। इनको ऐसे लिखेंगे बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब बी क्या है, ए का प्रॉपर सेट है, प्रॉपर क्या है, सबसेट है। हम लोग इनको लिख सकते हैं, इन्हीं को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सबसेट में, ए इज सबसेट ऑफ, ये एग्जांपल दूसरा दीजिए। सबसेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे ए कोई सेट है इसमें 1 2 है, फिर बी कोई सेट है इसमें भी 1 2, इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए।
ये अगर दोनों आपस में बराबर है, सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट भी समान है, एलिमेंटों की संख्या भी समान है, तो इनको हम लोग लिख सकते हैं देन ए इक्वल टू बी। ये होता है सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर सेट सबसेट यही होगा 1 2 3 है, कहने मतलब सेट ए से सेट बी में अधिक एलिमेंट होगा, तब ये क्या कहलाएगा? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का प्रॉपर सबसेट है। वही है इनका परिभाषा। एनी सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा इफ ऑल द एलिमेंट इन ए आर फ्रॉम बी। ए का सभी एलिमेंट कहाँ से आए हो? तो बी से आए हो, और कंटेन्स एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट देन ए डिनोटेड बाय ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब हुआ कि क्या? कंटेंट एटलीस्ट वन मोर देन एलिमेंट ए, एक से अधिक एलिमेंट सेट ए से एक कम से कम एक एलिमेंट सेट बी में अधिक होगा, तब ये सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एग्जांपल से हम लोग इनको देखें, एग्जांपल में हम लोग इनको लिख सकते हैं, तो एग्जांपल हो। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्या है अगला? पावर सेट। अगला है पावर सेट। अगला क्या है? पावर सेट्स। क्या है अगला? पावर सेट्स। हम लोग पावर सेट किनको बोलते हैं? आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे। जस्ट वही क्या है, हमें बीएससी पार्ट 1 में भी मिलता जुलता सेट थ्योरी, अधिक से ज़्यादा क्या है इसमें सेट थ्योरी से है, 11th से है, रिलेटेड है सेट थ्योरी बीएससी पार्ट 1 का। उसमें वहाँ भी हम लोग पढ़ते थे पावर सेट, यहाँ भी पढ़ रहे हैं पावर सेट। तो देखिए पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए सेट A is denoted by P of A या to the power A and defined as a collection of all possible subset of A। बोल रहा है क्या? पावर जो है, पावर सेट भी एक प्रकार की क्या है? सेट है। वो क्या है? किसी सेट का ही सभी एलिमेंटों का जो सबसेट है, किसी सेट है उनका सबसेट जो है, उन्हीं सबसेट का सेट एक क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। कहने का मतलब हुआ, यहाँ हम लोग लिखे हैं पी ऑफ ए क्या है? पावर सेट एक्स सच डेट एक्स सबसेट ऑफ ए। मतलब एक्स जो है ये सेट, ये क्या है? एक्स इज सबसेट ऑफ ए। ये सभी एलिमेंट क्या है? एक्स जो है सभी क्या है? सेट जो है कहाँ से आया है? तो ए से आया है। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल ए कोई सेट है 1 और 2, इनका हम लोग सबसेट निकाल रहे हैं। सबसेट क्या होगा? एक फाइ है, फाइ ऐसे लिखे या फाइ सेट लिखे, 1 है, 2 है या 1 2 है, ये सभी क्या है? सबसेट बना। इन्हीं सबसेट का जो है सेट बनेगा वही कहलाता है पावर सेट। पी ऑफ ए या टू द पावर ए इक्वल टू क्या है? फाइ, इन्हीं को हम लोग फाइ लिख देते हैं, फाइ या 1 2 1 और 2। यही सबसेट का जो सेट है, यही सबसेट का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट। वही लिखा गया है पावर सेट ऑफ ए सेट। पावर सेट भी एक क्या है? सेट है। ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से या टू द पावर ए से। एंड डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। ए का जितना सबसेट पॉसिबल है, उन्हीं सभी सेट का जो सेट बनेगा वही कहलाता है पावर सेट। पावर सेट को हम लोग पी ऑफ ए या टू द पावर ए लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल से समझिए। दूसरा एग्जांपल है, ए कोई सेट है, सेट में ए बी एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है, इन्हीं सबका सबसेट हम लोग निकालते हैं। क्या होगा इनका सबसेट? फाइ सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट्स ऑफ सी, सेट्स ऑफ ए बी, सेट्स ऑफ बी सी, ए सी, सेट्स ऑफ बी सी, ये सभी क्या है?
सबसेट है 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना हुआ, एक सेट और होगा क्या, तो सेट ए बी सी ये सभी क्या है, ए सेट का क्या है, सबसेट है। इन्हीं सबसेट का जो एक सेट बनेगा, इन्हीं सबसेट का जो एक सेट बना, यही कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट को हम लोग पी ऑफ ए या टू द पावर ए से डिनोट करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग पावर सेट ऑफ ए। इसी सेट का जो सबसेट बना, इन्हीं सबसेट का जो एक सेट है, वही होता है पावर सबसेट ऑफ ए। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं टॉपिक, ये रिमार्क करके ध्यान रहे ये बात पावर सेट के लिए। अगर क्या है, एक्स एक सेट है जो कहाँ का सेट है, पी ऑफ ए का, तो ये देन तब क्या होगा, एक्स इज सबसेट ऑफ ए, मतलब एक्स जो सेट है वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। इसीलिए हमने रिमार्क में लिख दिया पावर सेट के लिए, इफ एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए देन तब एक्स इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या कहलाता है, एक्स ये क्या है, एक्स कहाँ का है, पी ऑफ ए का, मतलब पावर सेट का है। पावर सेट में, पावर सेट्स का ही सभी एलिमेंट क्या है, एक्स का एलिमेंट है। तो एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा, एक्स क्या होगा, एक्स जो है सेट ए का क्या बनेगा, सबसेट होगा। रिमार्क में ध्यान दे बात पावर सेट के लिए। अगला हम लोग लिख रहे हैं तो अगला है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।